दोस्तों कई लोगों को लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना होता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस लगाते हैं तो नुकसान होने के चांस बढ़ जाएंगे। सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का, वो मैं लाइव इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एंजल वन ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया है। अब चलते हैं ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर के अंदर मैंने एक ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर लिया हुआ है, यानी एक कॉल ऑप्शन 18,800 के स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी का बाई कर लिया है। पहले ही खरीद के रखा हुआ है ताकि समय कम लगे, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात हो सके। तो हम यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं जो कि 277 रुपये के आसपास लॉस में चल रहा है। 28 रुपये 90 पैसे के प्राइस पर हमने इसको बाई किया है। प्रीमियम जब हमने बाई किया था तो 28 रुपये 90 पैसे था। अभी 23 रुपये के आसपास चल रहा है, 23 रुपये 80 पैसे। तो मुझे लॉस यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। हालांकि जब हमने ख़रीदा था तो हमने ये सोचा था, अच्छी तरह से रिसर्च भी किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं। हमारी सोच अगर कहीं गलत हो गई, हमारी रिसर्च कहीं फेल हो गई तो हमें नुकसान कम हो, इसके लिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका ये है कि आप ऑर्डर्स में आइए और ऑर्डर्स के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जिसको आपने बाई किया हुआ है, जो ओपन पोजीशन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है। स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो में बने रहिए, आगे ये भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर मैंने कैरी फॉरवर्ड करके बाई किया था कॉन्ट्रैक्ट को, इसलिए कैरी फॉरवर्ड रखा है। अगर मैं इंट्राडे करके बाई करता तो इंट्राडे रखता। इसके बाद यहाँ लॉट साइज, एक ही लॉट बाई किया था इसलिए एक रखा है। जितने लॉट बाई किया होता उतने नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस वाली बटन ऑन होगी। यहाँ पर डालना होगा ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जिसे आप स्टॉप लॉस मानते हो, ठीक है। सपोज कीजिए अभी 23 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। मैंने रिसर्च करी, मुझे लगा कि 15 रुपये का स्टॉप लॉस पॉइंट सही है, तो मैं यहाँ पर 15 रुपये डाल दूंगा ट्रिगर में। यानी मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये प्रीमियम जैसे ही घट करके 15 रुपये आएगा, मेरा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब यहाँ से ले करके किस प्राइस तक मैक्सिमम सेल हो जाए मेरा कॉन्ट्रैक्ट, वो प्राइस यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है 12 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 रुपये से लेकर के 12 रुपये के बीच में जब प्राइस होगा तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाएगा, मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, जो मुझे लॉस होगा वो बुक हो जाएगा। अगर प्राइस अचानक से 16 रुपये से सीधा गिर के 11 रुपये पर आ जाता है तो ये ऑर्डर फेल हो जाएगा, ये ऑर्डर काम नहीं करेगा। तो ये डिस्टेंस जो है इसको थोड़ा सोच समझ करके मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टॉप लॉस भी आपको सोच समझ करके ही लगाना होगा कि ये जो प्राइस है ये कितना मूव कर सकता है, आसानी से मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये दोनों प्राइस यहाँ पर डालने के बाद यहाँ सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। हम इसको यहाँ ओपन ऑर्डर्स के अंदर आकर के देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक 15 रुपये के प्राइस का स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा दिख रहा है। सेल के लिए एक ऑर्डर लगा हुआ है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि अभी प्राइस 23 रुपये चल रहा है। तो जब 15 रुपये या उससे नीचे प्राइस आएगा तब ये एक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं कि क्या स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्डर्स में आएंगे और देन यहाँ पोजीशन में आएंगे, और जब पोजीशन में आकर के देखते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हैं। टारगेट लगाने के लिए हम एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट डालेंगे। एक लॉट ही बाई किया था इसलिए एक ही डाल दिया। इसके बाद यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करके हम अपना टारगेट प्राइस यहाँ पर डालेंगे। तो लिमिट के ऊपर क्लिक करके टारगेट प्राइस सपोज कीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 40 रुपये, ठीक है। और जैसे ही 40 रुपये डाल करके हम यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक एरर मैसेज आ गया है और इसमें ये कह रहा है कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा सकता है, इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 95,435 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉप लॉस और टारगेट साथ में लगाना है तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाने की बात करते हैं तो उसी मार्जिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से लगाना पड़ेगा। अब एक सवाल और आता है, प्राइस गिरा, प्रीमियम गिरा
और ये जो स्टॉप लॉस पॉइंट है यहाँ पर हिट हो गया, हमारी पोजीशन कट गई, हमें लॉस बुक हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, किसी भी समय हमें ऐसा लगता है कि हम टारगेट लगा करके इसको सेल करेंगे या अपनी पोजीशन को तुरंत एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस को हमें हटाना है। तो स्टॉप लॉस हटाने का तरीका ये है, ऑर्डर्स पे आइए और ओपन ऑर्डर्स में आइए। जो आपका ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है पेंडिंग, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और देन अब आप इसके अंदर टारगेट लगा सकते हैं या सेल ऑर्डर जो भी प्लेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्टॉप लॉस के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया होगा। स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस कैंसिल करना, और ये भी समझ लिया होगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ नहीं लगा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। लास्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है। इसके अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 100% रिस्क पे रहता है, पूरा पैसा डूब सकता है। तो बहुत सोच समझ करके कम पैसे से शुरुआत करिएगा अगर करना चाहते हैं तो। कभी भी लोन लेकर के या उधार लेकर के इसके अंदर ट्राई मत कीजिएगा। धन्यवाद।